नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। ज्योतिष रहस्य को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा भाग है वह एक अद्भुत प्रयोग है। आप इस वीडियो को देखें और ऑडियो द्वारा हमें सुने। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मैंने पूर्व भी कहा है कि कई ऐसे इलाज है, कई ऐसे असाध्य रोग है जिसके करने से मनुष्य की जो भी समस्या है वह बहुत कम मात्रा में हो जाती है। इसलिए आज मैं इसी विषय पे आपसे चर्चा करूँगा। मित्रों, पहले के समय में जो हमारे ऋषि थे और उस समय का जो काल था, उस समय मेडिकल साइंस नहीं हुआ करता था। आप सभी लोग परिचित हैं। तब लोग क्या करते थे कि हमारे ऋषिगण नक्षत्र और ग्रहों की गणना करते और उस समय कुंडली बनाई जाती थी और फिर उस हिसाब से इलाज किया जाता था। ये हमारी ज्योतिष शास्त्र की जो विधा है वह बहुत प्राचीन है। जब मेडिकल साइंस का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले की यह हमारी ज्योतिष विधा है। तो इससे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के विषय में जाना जा सकता है। तो वह ऋषिगण कुंडली द्वारा रोगों का पता लगाते थे और उन्हीं रोगों का उपाय करते थे। इसलिए मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के 3 ऐसे ही मूल मंत्र बताऊंगा जिसके उपाय करने से आपको अधिक मात्रा में फ़ायदा होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो है मंत्र है वह है रत्न। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रहों का रंग निश्चित किया गया है उसी के अनुसार रत्न का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार मानव जीवन में रंगों का महत्व है, उसी प्रकार हमारे जीवन में रत्नों का भी महत्व है, क्योंकि वो ग्रह के अकॉर्डिंग है। इसलिए किसी भी ग्रह को बढ़ाने के लिए हमें रत्न धारण करना पड़ता है। मान लीजिए यदि आपका सिंह लग्न है और सिंह लग्न में सूर्य या तो लग्न में बैठा हुआ है या फिर नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिस जातक को सूर्य लग्न या नवम भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक को माणिक पहनना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर प्रकार के, हर ग्रहों के अलग अलग रत्न बताए गए हैं। तो सबसे पहला मंत्र यह है कि हमें हमारी कुंडली के अनुसार रत्नों को धारण करना चाहिए। जैसे सूर्य के लिए माणिक पहना जाता है, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए मोती पहना जाता है, मंगल को प्रसन्न करने के लिए मूंगा पहना जाता है, बुध को प्रसन्न करने के लिए पन्ना पहना जाता है, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पुखराज पहना जाता है। और बृहस्पति जो है वो व्यापार और धन का भी कारक है। और शुक्र जो स्त्री का कारक है, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हीरा पहना जाता है। और शनि जो है न्याय के देवता है, सत्य बोलने वाले हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए नीलम पहना जाता है। राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया पहना जाता है। तो इन सब ग्रहों के रत्नों को पहनने से पहले अच्छे एस्ट्रोलॉजर द्वारा कौन सा रत्न हमारे लिए सही होगा वह धारण करना चाहिए। और हमारा जो भी कार्य है जिसको हम करना चाहते हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो उस संबंधित जो भाव है उसमें जो ग्रह प्लैनेट वह
अच्छे स्तर पे है, अच्छा है, तो उसके अनुसार यदि हम रत्न धारण करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा है मंत्र। मित्रों, मंत्र जाप आप सभी भी जानते हैं, मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मंत्र स्वयं अपने आप में सिद्ध होते हैं, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का मंत्र हो या अन्य मंत्र हो। तो मंत्र एक ऐसी क्रिया है जिसका जप करने से, जिसके लिए किया जाए, जिसके निमित्त में किया जाए, उसको कई गुना फ़ायदा होता है और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। यह हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ गया अनुभव है। लेकिन मंत्रों की भी हमारे ऋषियों ने कई नियम रख दिए हैं कि मंत्रों में सबसे पहला नियम है कि उस पर विश्वास होना चाहिए। जब भी किसी भी व्यक्ति या किसी मंत्र पे विश्वास होगा तो फलदायक होता है। शास्त्र कहता है कि विश्वासो फलदायक। आपको यदि विश्वास है तो वो फल अवश्य देगा। जो कर रहा है उसके लिए भी विश्वास है कि हाँ, यह व्यक्ति हमारे हित में मंत्र का जाप कर रहा है तो हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार विश्वास होगा तो वह मंत्र जो है आपको सफलता दिलाएगा, फल देगा, ये निश्चित है। इसलिए दूसरा है मंत्र। मंत्रों, हमारी कुंडली में जो भी ग्रह अशुभ है या पीड़ित है या हमें परेशान कर रहे हैं, तो उस संबंधित ग्रहों की शांति कराए मंत्रों के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तीसरा जो है मैं बात कर रहा हूँ वह है औषधि। पूर्व समय में किसी भी समस्या या कोई सा भी रोग होता था तो हमारे यहाँ के जो बड़े लोग रहते थे वह औषधि लेकर आते थे। आपके यहाँ अक्सर अभी भी ऐसा होता होगा। तो वह औषधि जो है उस रोग का उपचार करती थी। अब आपको बता दो कि औषधि भी जो है वह औषधि एक ऐसी है जो असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज कर देती है। इसलिए गांव के जो वैद्य होते थे वह औषधि के द्वारा रोगों का उपचार करते थे। अब यह औषधि भी ऐसे नहीं प्राप्त होती थी, नक्षत्र और वार के द्वारा उस औषधि में कई गुना गुण आ जाते थे और उस समय उस औषधि से प्रार्थना की जाती थी कि हम रोगों का निदान करने के लिए आपको लेने आए हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना कर कर फिर वो जो औषधि है वो अपना गुण दिखाती थी। तो ये तीनों मंत्र एक ऐसे हैं जिससे असाध्य से चाहे कोई से बड़ा रोग हो वह दूर हो जाता है। आप यकीन मानिए, अनुभव हमने करा है। इसलिए आप इन तीनों मंत्रों को अनुभव करें